बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स फ्लिक्स और मैं हूं आपका होस्ट हमजा शफीक। तो नाज़रीन, 17 साल के बाद इंग्लैंड की टीम पाकिस्तान मौजूद है और मुल्तान में दूसरा टेस्ट जो है वो इख्तिताम पजीर हो गया। पाकिस्तान को 26 रन से शिकस्त हो गई और इसके साथ साथ पाकिस्तान ये सीरीज भी 2-0 से इस वक्त हार चुका है। 17 साल पहले का बदला लिया गया इंग्लैंड की जानिब से, तब इंग्लैंड 2-0 ये सीरीज हार कर वापस गया था। 2005 की बात कर रहे हैं और अब 17 साल के बाद पाकिस्तान 2-0 से ये सीरीज हार चुका है। इसके बाद एक टेस्ट मैच अभी बाकी है, वो कराची में खेला जाएगा, नेशनल स्टेडियम कराची में, और उसका इस सीरीज से कोई लेना देना नहीं। सीरीज इंग्लैंड बहरहाल जीत चुका है। इस मैच पर और जो आगे आने वाला कराची का मैच है, इस पर तमाम पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है फॉर्मर कैप्टन सलमान भट्ट साहब। वेलकम टू द शो भट्ट साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, क्या देख रहे हैं? कोई आज के मैच में टीम प्लान नजर आया हो, इंटेंट किसी ने शो किया हो कि ये हमने मैच जीतना है? उन्होंने आपको 3 दिन दे दिए कि ये 355 का टारगेट है, 3 दिन आपके पास हैं, कर सकते हैं तो कर लें। देखिए, अगर हम इनिशियली जो पॉजिटिव्स हैं थोड़े से उनकी बात कर लें तो साउथ शकील इस सीरीज़ में अच्छी क्रिकेट खेले। साउथ शकील ने अनफॉर्चुनेटली उनका डिसीजन भी थोड़ा डाइसी था, कंट्रोवर्शियल था, उस पर बड़ी और उस पर काफ़ी बात हुई। बट दोज काइंड्स ऑफ डिसीजंस आर आल्सो पार्ट ऑफ द गेम, नॉट आइडियल बट दे आर पार्ट ऑफ द गेम। लेकिन आई थिंक ही वॉज ब्रिलियंट। 94 रन किए उन्होंने, और साथ में इमाम ने कल अच्छी इनिंग खेली। जब वो वापस आए 60 रन किए, अनफॉर्चुनेटली वो आखिर में आउट हुए। और उसके बाद 45 आज नवाज ने किया और एक टाइम पे लगा कि पाकिस्तानी मैच जीत लेगा, जब अराउंड 70 रन रहते थे और 2 बैट्समैन सेट खेल रहे थे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली लाइक पिछले 2-2.5 साल देख लें कि पाकिस्तान एक टोटल के करीब जाता है और फिर एक मिनी कोलैप्स होता है एंड देन यू लूज़। बात यह है कि बड़े मैचेस खेल के बड़े मैचेस को फिनिश करने का आर्ट आपको आता है, लेकिन हम क्या करते हैं, हमारी मेजॉरिटी ऑफ क्रिकेट जो है ना वो छोटा फॉर्मेट है। छोटे फॉर्मेट के अंदर भी हम क्या करते हैं कि अगर बाबर और रिजवान लंबा ना खेलें तो हम कई दफ़ा पूरे ओवर नहीं खेलते। बिल्कुल ऐसे ही हम मेरा ख्याल है इस दुनिया में जितनी क्रिकेट हो रही है, T20 में सबसे ज़्यादा ऑल आउट होने वाली टीम पाकिस्तान की है। और फिर गज़ब खुदा का कि हम बातें ये सुनते हैं कि T20 के प्लेयरों को टेस्ट में डाल लो। तो अभी आपको इंग्लैंड ने 3 दिन दिए, 270 के करीब उन्होंने आपको ओवर दिए 355 रन करने के लिए। तो वो 1.5 रन की भी एवरेज नहीं बनती पर ओवर। और इसका मतलब है कि इंग्लैंड ने आपका सिस्टम और आपकी क्रिकेट को एक्सपोज किया है। इंग्लैंड ने आपको बताया कि यू आर नोवेयर क्लोज टू बीइंग अ गुड टेस्ट साइड। लेकिन बात यह है कि आर वी प्रिपेयर टू बिकम अ गुड टेस्ट साइड? क्या हम चाहते हैं, डू वी इंटेंड टू बिकम अ गुड टेस्ट साइड? क्या हमारी पाथवे जो टेस्ट क्रिकेट की तरफ जाती है, फर्स्ट क्लास क्रिकेट जिसे हम बोलते हैं, 4 दिन की क्रिकेट, क्या हमारा उस पर फोकस है? क्या पिछले 2.25 सालों में हमने कोई ए टीम का टूर कराया? जाहिर है हमारा कायदे आज़म ट्रॉफी में अच्छे बैट्समैन भी होते हैं, हर साल अच्छे बॉलर्स भी होते हैं, टॉप विकेट टेकर्स होते हैं, टॉप स्पिनर्स होते हैं। क्या हम वो ए टीम बना के उन्हें दुनिया में 3-4 टूर्स हर साल कराते हैं? हम नहीं कराते। इंडिया की टीम हर वक्त टूर पे है, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड की ए टीमें हर वक्त खेल रही हैं, साउथ अफ्रीका हर वक्त खेल रही है, इंग्लैंड हर वक्त खेल रही है। आप समझ रहे हैं कि इंग्लैंड के जो प्लेयरों ने आपके साथ किया है, क्या वो T20 की वजह से किया है? बेन डकेट 6 साल पहले टेस्ट खेला था, ये उसका कमबैक था। 50 से ज़्यादा की उसकी फर्स्ट क्लास एवरेज है, 150 से ज़्यादा मैच हैं उसके। सबसे कम बैटिंग किसी ने अगर फर्स्ट क्लास क्रिकेट में की है इंग्लैंड की टीम में तो हैरी ब्रुक ने किया। 55 मैच हैं। अब 55 मैच खेलने का मतलब है कि 5 साल काउंटी का फर्स्ट क्लास सीजन खेला है वो। हमारी तो पूरी टीम कंबाइंड 5 साल इकट्ठे नहीं खेली हुई। बिल्कुल। तो हमारा फोकस नहीं है। हमारा जो शादाब है फॉर एग्जाम्पल, ही इज मच बेटर देन जाहिद महमूद। बिल्कुल। फील्डर, बॉलर, बैट्समैन, इज नॉट इंटरेस्टेड इन रेड बॉल क्रिकेट। क्यों डरते हैं टेस्ट क्रिकेट से? डरते नहीं है, दिल ही नहीं करता। लंबी क्रिकेट उन्हें परसुएट किसने करना है? ये कम्युनिकेशन गैप क्यों है? तो फिर रमीज राजा साहब कहते हैं, जब उनसे सवाल होता है वो कहते हैं कि ये बेस्ट अवेलेबल कॉम्बिनेशन है जो इस टाइम हम उसको अवेल कर रहे हैं। दैट मींस आपके पीछे कुछ भी नहीं है, बेंच स्ट्रेंथ तो बात यह है कि आपका धानी जो है 2.5 साल से टीम के साथ है ना, तो फर्स्ट क्लास में आउट करके 10 मैचों में सबसे ज़्यादा आउट करके वो पाकिस्तान की टीम में आया था। आपने उसको नहीं टेस्ट साइड में डाला, जो इनसे तेज़ भी था, जिसकी हार्ड लेंथ नेचुरल भी है। आप मोहम्मद अली को ले आए जो कि एक मीडियम पेसर है। आप तो फिर उसको इतनी देर आपने साथ क्यों कैरी किया? क्यों कैरी किया 2.5 साल? आप उसको ले आए फ़हीम अशरफ को बीच में। भाई अगर आपने मीडियम पेसर ही खिलाना है, ये पिच पे मीडियम पेसर ने क्या करना था? ना उनका रिवर्स होता है,
ना उनका नया बॉल कुछ होता है। इंग्लैंड ने जो फ़र्क डाला है वो रिवर्स से डाला है या फिर मार्क वुड की पेस से डाला है, एंडरसन की एक्यूरेसी से डाला है। उनके फास्ट बॉलर्स ने चौथी इनिंग में स्पिन विकेट पे 8 आउट किए हैं फास्ट बॉलर्स ने। और जिनके लिए पिच बनी थी, पाकिस्तान ने तो विकेटें सिर्फ इब्रार ने 5-6 विकेटें ली हैं जो उसने खुद से ली हैं, जिसकी उनको समझ नहीं आई इंग्लैंड को। जो अभी तक उनकी 40 विकेटें सीरीज में गिरी हैं ना, उसमें से 33-34 विकेटें इंग्लैंड ने हमें दी हैं, क्योंकि वो खेलते ही ऐसे हैं। वो चांस होता है हर वक्त आउट होने का, रिवर्स स्वीप, सीधी स्वीप, रैम्प शॉट्स, खुला खेलते हैं। दे प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी। आप पीछे फील्डर भी ले लें, वो नीचे नहीं खेलते, तो देयर इज ऑलवेज अ चांस कि वो किसी दिन आउट होंगे, हुए इस मैच में। लेकिन अपनी पेस को स्लो नहीं करते, क्योंकि बैटिंग डेप्थ बहुत ज़्यादा है और वो आपकी बॉलिंग को कुछ समझता ही नहीं उन्होंने। अच्छा, अनफॉर्चुनेटली पिछले आपने जिक्र किया, पाकिस्तान 2005 में जीता था। मोहम्मद शमी, शोएब अख्तर, शबीर अहमद, राना नवीद, आपके पास जेन्युइन फास्ट बॉलिंग थी और उन्होंने आउट किए थे। 7 दानिश थे, लेकिन शोएब अख्तर और मोहम्मद शमी का मेजर पार्ट था उस सीरीज़ के अंदर। यही पाकिस्तान की पिचों में जिसका कोड क्रैक नहीं हो रहा हमसे, जिसका हम कहते हैं कि हम सालों दूर हैं। कोड क्रैक नहीं हो रहा, ये डर मैनेजमेंट के दिमाग से, क्रिकेटर्स के, कौन निकालेगा? हम 2 मैच इंग्लैंड से हार गए, एक हम ऑस्ट्रेलिया से टेस्ट मैच हारे, 3 कंसेक्टिव टेस्ट मैच हार के हम चैंपियनशिप की जो फाइनल की दौड़ है उससे तो बाहर हो चुके हैं। अच्छा, तब भी डेड विकेट्स, अब भी डेड विकेट्स। क्यों पेसर से डरते हैं उनके? उधर हम मिचेल स्टार्क से डर गए, इधर हम मार्क वुड और एंडरसन के स्विंग से डर गए, और हमने स्पिन विकेट बनाई, उसके बावजूद उन्होंने परफॉर्म किया और जो अपने जो फास्ट बॉलर है उनका बेड़ा गर्क कर दिया। हमजा, आपने सवाल नहीं किया, आपने बहुत अच्छा तज्जिया कर दिया। और बात यह है, जैसे आपने कहा कि तेज़ बॉलर हम नहीं खेलना चाहते, ग्रीन पिच हम नहीं बनाना चाहते कि स्विंग होगा, बिल्कुल, हम फंस जाएंगे। स्पिन विकेट हम नहीं बनाते, पहले मैच में नहीं बनाया ना बिल्कुल कि हम फंस जाएंगे। बैटिंग विकेट पे भी हम फंस गए, स्पिन विकेट पे भी हम फंस गए। तो जो आप पेसर्स को लाए हैं, ये तो डोमेस्टिक में जहाँ पे इन्होंने विकेटें ली हैं वहाँ पे तो बॉल स्विंग हो रहा था, वहाँ पे तो मॉइस्चर वाली ग्रीन पिचेस थी जहाँ पे इन्होंने आउट किए हैं। ये कोई सफ़ेद विकेटों पे तो आउट करके नहीं आए ना। तो आप इनको ला के तो एक बिल्कुल ही डिफरेंट एग्जामिनेशन उनके आगे रख रहे, जिसके लिए वो तैयार ही नहीं है, जो उनका पीस ऑफ केक ही नहीं है, उनकी वो तैयारी ही नहीं है। तो आई थिंक कि ये बच्चों का, लड़कों का कसूर नहीं है, वो तो अपॉर्चुनिटी ग्रैब करेंगे जो मिलेगी। बात यह है कि जो आपकी पाथवे डिज़ाइनर्स हैं, जो आपकी हायरार्की है, देयर लाइज द इनकॉम्पिटेंस एंड प्लेंटी ऑफ इट। मोहम्मद वसीम साहब जो हैं, 19 दिसंबर 2020 को उन्होंने ओहदे का चार्ज संभाला, आज तकरीबन उन्हें 2 साल कंप्लीट हो गए हैं। अभी तक उनकी सिलेक्शन पर, जब भी टीम सेलेक्ट हुई किसी भी टूर के लिए, किसी भी टूर्नामेंट के लिए, उनकी सिलेक्शन पर सवालिया निशान उठाए गए। उनके पास बैकएंड पे कोई मौजूद नहीं है जिनको वो रिप्लेस कर सके। देखिए जी, रिप्लेस क्या करना है? वो जिन 3 प्लेयरों को 2 साल 2.5 साल मिडिल ऑर्डर में वर्ल्ड कप T20 के लिए तैयार करके लेकर गए कि ये हमारे मिडिल ऑर्डर हैं, वो वर्ल्ड कप में बेंच पे बैठे हैं तीनों। दे वर नॉट गुड इनफ कि उन्हें मैच खिलाया जाए, और वो लगातार फेल होते रहे और वो लगातार उनकी वकालत करते हुए नजर आए आपको। अभी उन्होंने क्या सिलेक्ट किया है भाई? अगर मीडियम पेसर ही सिलेक्ट करना था तो आप मोहम्मद अब्बास को करते, उससे अच्छा लाइन लेंथ पे बॉलिंग करने वाला कौन है पाकिस्तान के पास? ग्रीन विकेट बनाई नहीं अब्बास, क्योंकि नहीं जी, ये जो ये आपस में बैठ के ये जो खुद साख्ता प्लानिंग करते हैं ना कि जिसकी एज ऐसी हो गई है जी, फ्यूचर की तरफ जाना है, ये वाला मैच तो जीते, फ्यूचर को तो आप छोड़ ही देना। आपका तो जो आइडिया है, जो आपका विजन है, उसमें तो टेस्ट क्रिकेट है ही नहीं फ्यूचर में। आपने तो अज्यूम कर लिया ना कि आगे तो खत्म हो जानी है टेस्ट और वनडे। तो जो क्रिकेट की बड़ी इंडस्ट्रीज हैं, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, इंडिया जो बिगेस्ट इंडस्ट्री है, जब वो टेस्ट क्रिकेट को इतना अच्छा खेल रहे होंगे तो वो ख़त्म होने देंगे टेस्ट क्रिकेट को या वनडे क्रिकेट को, जिसमें उनके स्टेक्स हैं, जिसमें उनकी एशेज़ है। जब अभी इंडिया इंग्लैंड में खेल रही थी, आई थिंक ब्रॉडकास्ट में एक टेस्ट मैच कई मिलियंस ऑफ पाउंड्स का था। विल दे लेट इट फिनिश? पता नहीं कौन से ख्वाब आप देखते हैं। कप्तान जी कहते हैं कि हमारी इस टेस्ट मैच से पहले उन्होंने कहा कि हमारी जो नजरें हैं वो टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल पर हैं। इस मैच पर उनकी नजर नहीं थी। बैटिंग ऑर्डर इस मैच में जो चेंज किया गया उसे आप कैसे देख रहे हैं? कि एक जो प्रॉपर बैटर थे आगा सलमान, जब उनको वहां ऊपर जरूरत थी उनको नीचे नीचे नीचे, वो मेंटली तौर पर एक प्रॉपर बैटर के ज़हन में क्या आता है कि ऑलराउंडर और पार्ट टाइम बैटर जो हैं वो मेरे से ऊपर जा रहे हैं और मुझे सारा प्रेशर मेरे लिए छोड़ते जा रहे हैं। अगेन आपने बिल्कुल ठीक कहा है
कि आप उसका कॉन्फिडेंस ही डेड कर देते हैं ना। जब आप एक बॉलर को उसके ऊपर भेज दें, एक ऑलराउंडर को उसके ऊपर भेज दें, तो वो बैट्समैन काहे का है? उसकी क्या माइंडसेट रह जाएगी पीछे कि यार मेरे से ऊपर तो बॉलर जा रहे हैं, व्हाट एम आई, मैं क्यों खेल रहा हूँ? और अगर आपने यही बैट्समैन खिलाने थे तो वाई नॉट कामरान गुलाम? रन्स पे रन्स कर दिए उन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट में। आपने डोमेस्टिक का एक सीजन प्लेयर साउथ शकील उठाया, वो सारी टीम से अच्छा खेला। बिल्कुल ऐसे ही, क्योंकि डोमेस्टिक एक्सपीरियंस है, ए टीम के काफ़ी टूर्स किए हुए हैं, वो अलहदा ही लग रहा था इन सब में। तो वाई नॉट उस्मान सलाउद्दीन? एग्जैक्टली, ठीक है, लेकिन आपके बॉस को तो चाहिए रिवर्स स्वीप है, वो तो मांग रहे हैं रैम्प शॉट है, सीधा पावे खेलना ना आता है, वो तो ये मांग रहे हैं। तो रिवर्स स्वीप भी अगर मांग रहे हैं, अजहर अली को बार बार मौका दिया गया, व्हाई नॉट शान मसूद? वो तो 100% शान should have played. I totally agree. He was in the form of his life last 2 years. Even T20 वर्ल्ड कप में वो सबसे अच्छा खेला है, बाकियों से बेहतर खेला मुश्किल कंडीशन के अंदर। और वो फॉर्मेट इज नॉट व्हाट ही इज मेड फॉर। उसके आइडियल फॉर्मेट्स वनडे और टेस्ट क्रिकेट हैं, तो वहां पर भी वो अडेप्ट कर गया क्योंकि उसकी टेक्निक अच्छी है, समझदार है, इंटेलिजेंट प्लेयर है। लेकिन हमने कसम खाई हुई है ना कि सही बंदा तो खिलाना ही नहीं। अच्छा जी, इस ट्वीट को आप किस तरह से देख रहे हैं? ये शुएब मलिक ने ट्वीट किया, इन माय ओपिनियन पाकिस्तान शुड इंक्लूड सरफराज अहमद एंड शान मसूद इन द प्लेइंग 11। सरफराज विल ब्रिंग मच एक्सपीरियंस एंड शान विल हेल्प दिस टीम टू हैव मोर स्टेबिलिटी। सरफराज अहमद की जगह बनती है। एक तो हमारे प्लेयर जो हैं वो रेस्ट करने से डरते हैं कि शायद मेरी कोई जगह ले लेगा। मुसलसल T20 वनडे टेस्ट मैच मोहम्मद रिजवान मुसलसल खेलते आ रहे हैं, अपने तौर पर रेस्ट कर लें, उनकी जगह किसी खतरे में नहीं है। सरफराज चूंकि परफॉर्म करके आए हैं इस डोमेस्टिक सीजन में, लेट से अगर ले लेते हैं 1 सेंचुरी आई गेस उनकी, लेकिन अगर उनको एक आधा मौका मिल जाता है शायद परफॉर्म कर दें, पाकिस्तान के हक में बेहतर हो जाए। देखिए हु नोज, ये तो हिट एंड ट्रायल है ना, ये नहीं कर रहा है, रख लो। लेकिन कोई ऐसा नहीं है कि बाहर गिलक्रिस्ट बैठा हुआ है और हम रिजवान को खिला रहे हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है, ये वाली जो ट्वीट्स है ना, दे आर एम्ड एट समथिंग एल्स। ओके, दे आर एम्ड एट समथिंग एल्स, दे आर नॉट कोई क्रिकेटिंग एम्ड ट्वीट्स नहीं है। ये एक्सपीरियंस है तो रिजवान एक्सपीरियंस नहीं है, उतनी ही क्रिकेट वो भी खेला हुआ है। 2.5 साल से तो लगातार खेल रहा है, पाकिस्तान टीम में 2014-15 से है, ये 22 होगी, 7 साल से तो पाकिस्तान के सेटअप में है रिजवान। जब सरफराज खेल रहा था हर टूर पे वो साथ होता था। अच्छा, अब ये खेल रहा है तो सरफराज हर टूर पे साथ है, इनका तो एक्सपीरियंस एक जैसा ही है। नहीं, इन योर पर्सनल ओपिनियन आप क्या समझते हैं कि रिजवान को अभी रेस्ट नहीं करना चाहिए? नहीं, मैं तो कह रहा हूँ भाई करा लें, कर ले चेंज, बट द पॉइंट इज कि ये कोई ऐसा ड्रास्टिक चेंज नहीं होगा जिससे आपके मैच में फर्क पड़ जाएगा। विकेट कीपर तो दोनों में से रिजवान ही अच्छा है ना। बिल्कुल ऐसे ही, ठीक है ना। तो बैटिंग में कौन सा इतना फर्क है? बहुत बड़ा फर्क तो नहीं है। ये तो वैसे ही एक बराए चेंज होता है, जो ये नहीं कर रहा है इसको खिला लो। लेकिन मेथोडिकल चेंज की कौन सी बात की है? और भैया आपके पास बॉलिंग ही नहीं है 20 आउट करने वाली, जब तक वो टीम विकेट ना दे, उसके बारे में तो कोई ट्वीट नहीं आई। अच्छा, बॉलिंग की और बात अगर आपको बैट्समैन चाहिए जी। तो शान की बात करें, उस्मान सलाउद्दीन की बात करें, कामरान गुलाम की बात करें। अच्छा, इस प्लेइंग 11 में शान किसे रिप्लेस करेंगे? हाँ जी, इस प्लेइंग 11 में शान किसे रिप्लेस करेंगे? इसमें से तो आप बाबर इमाम और अब्दुल्ला शफीक को निकाल दें तो किसी को भी रिप्लेस करा लें उससे। आगा सलमान को पूरा, मतलब आगा सलमान की जगह भी वो खेल सकते हैं शान। फ़हीम अशरफ की सिलेक्शन ठीक थी इस मैच के लिए? आई डोंट नो, आई थिंक ये जस्टिफाई तो आपके चीफ सेलेक्टर ने करना है। जिनको जब सवाल होता है जो कहते हैं जी यही है, पीछे है ही कुछ नहीं, तो पीछे किसने बनाना था भाई? आप लोगों ने जो भी सेटअप आपने एंडोर्स किया, आप सबने कहा ना यही सेटअप है, बेहतरीन है, इसमें क्वालिटी आएगी, तो किधर है क्वालिटी? 4 साल बाद आपसे ये जवाब मिल रहा है कि जी यही है हमारे पास। किस परफॉर्मेंस की बेस पे चीफ सेलेक्टर साहब सिलेक्ट करते हैं? मीर हमजा पे नजर क्यों नहीं पड़ रही? हाँ देख लें, आई थिंक वो बहुत एक्सपीरियंस बॉलर हैं, अच्छे स्विंग बॉलर हैं, समझदार बॉलर हैं और बड़े अरसे से फर्स्ट क्लास क्रिकेट में परफॉर्म करें, अब से नहीं, कम से कम 6 to 8 ईयर्स से। और अगर कोई स्विंग बॉलर खिलाना था तो उसी को खिलाना चाहिए था, लेकिन नहीं, वो ऐसा शाकार उठा के लाते हैं कि जिसकी किसी को उम्मीद नहीं होती कि ये इसको खिलाने लगे हैं। सही। अच्छा जी, मजीद एनी टाइम यासिर शाह इज अ बेटर लेग स्पिनर, लेकिन क्योंकि कुछ लोगों को वो पसंद नहीं है तो दे डोंट प्ले हिम। नहीं जी, इस पर भी मजीद बात करेंगे कि यासिर शाह की जगह बनती है या नहीं, और इस तरह से बैटिंग में भी 1-2 तब्दीलियां जो कि करनी चाहिए, इस पर सलमान भट्ट साहब का तज्जिया लेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक जी। बात हो रही है पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड के टेस्ट मैचेस सीरीज जो इस वक्त जारी है। दूसरा टेस्ट पाकिस्तान 26 रन से हार चुका है और डिस्कशन चल रही है। फॉर्मर कैप्टन सलमान भट्ट साहब हमारे साथ मौजूद हैं। भट्ट साहब, रिजवान की हमने बात की, अभी एक शुएब मलिक का ट्वीट भी हमने देखा। अच्छा, रिजवान अगेन वही बात, रेस्ट करने से डरते हैं। पहले टेस्ट में 29 और 46, दूसरे टेस्ट में 10 और 30, और ये दोनों टेस्ट मैचेस जो हम हारे हैं बैटिंग की वजह से हारे हैं। अगेन यहां पर जगह बनती है किसी दूसरे बैटर की, या रिजवान ही साथ रहेंगे? या तो आप मुझे कोई ऐसे स्टैट्स गिना दें कि जो कोई वन साइडेड मैच हारा हुआ जिता दिया हो दूसरे बार बैठे हुए कीपर ने। अच्छा, यहाँ कोई बैटिंग की कोई बड़ी दास्ताने रकम कर दी हो, कोई डोमेस्टिक में 1000 स्कोर कर दिया हो, ठीक है। विकेट कीपिंग जो एक्चुअल जॉब है वो किसकी बेटर है? रिजवान इज बेटर, ठीक है। 2 सालों में वाइड बॉल में, स्पेशली T20 क्रिकेट में रिजवान ने बड़ा रन किए। वनडे भी वही खेल रहे हैं, टेस्ट भी वही खेल रहे हैं। सो अ पर्सन परफॉर्मिंग एंड प्लेइंग ऑल 3 फॉर्मेट्स, ऑल्दो इससे ज़्यादा उस परफॉर्म कर सकता है वो। ये नहीं मैं कह रहा कि परफॉर्मेंस बड़ी सेटिस्फैक्ट्री है, ही शुड परफॉर्म मोर। चेंज करना चाहे तो कर ले, लेकिन जब कोई 3 फॉर्मेट खेलने वाला आपका प्लेयर और एक आध फॉर्मेट का वाइस कप्तान, अगर उसकी एक आध सीरीज ख़राब हो जाए ना, तो आप टीम में ऐसे नहीं बदलते, ठीक है ना। इधर तो ऐसे ही शोर मच जाता है। ऐसी ट्वीट आप ऐसे ऐसे बंदे की देखते हैं कि 11 पूरी भी हो जाए, वो कहेंगे 111 खिला दो, मैच में 11 ही खेल सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे यहाँ ना समझ कम है, रौला बहुत ज़्यादा है। अच्छा, बाबर आजम ने जनाब गुफ्तगू करते हुए कहा कि हम जो मैच हारे हैं शाहीन, हारिस और नसीम की इंजरी की वजह से हारे हैं। ठीक है, उनको कोई ये बताने वाला नहीं कि पहला टेस्ट 74 रन से हारे हैं और दूसरा 26 रन से हारे। नहीं, शाहीन और हारिस की इंजरी से आ रहे हैं, तो हारिस का तो अभी डेब्यू हुआ है। हारिस ने तो, इसकी तो कोई हिस्ट्री ही नहीं है टेस्ट क्रिकेट की, फर्स्ट क्लास क्रिकेट का कोई सीजन ही नहीं है। तो क्या उन्होंने इस्तिखारा कर लिया था कि ये खेलेगा तो हम जीतेंगे? विकेट टेकर बॉलर। देखिए, ये तो अब आपका आइडिया है ना, बट लेट द गाय डू समथिंग। अभी तो उन्होंने कभी एक दिन में 20 ओवर नहीं कराए। 4-5 ओवरों के बाद एंडरसन ने 40 साल की उम्र में 24 ओवर किए, 12 मेडन थे, उसमें से 4 विकेट्स लिए उन्होंने पहले टेस्ट के लास्ट डे पे। तो अभी तो हारिस इज टू यंग, वो बहुत अच्छा हो सकता है, बट इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम एंड ही नीड्स टू प्ले द लॉन्गर वर्जन, जो वो खेलते नहीं है फर्स्ट क्लास ज़्यादा। तो जब तक वो नहीं खेलेंगे तो ये तो दीवाने का ख्वाब ही है ना कि ये मिसिंग था, वो मिसिंग था। भाई ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तो सारे थे, वो कैसे हार गए? उनसे तो ये बहुत बड़ी बैटिंग थी ना इंग्लैंड की। ऑस्ट्रेलिया के तो 4 ही बैट्समैन हैं, बिल्कुल, एक उस्मान ख्वाजा, एक स्मिथ, एक वार्नर और एक लेबुशेन। इसके अलावा तो उनका तो कोई बैट्समैन ही नहीं है। तो इधर तो 9वें नंबर तक तो विल जैक्स आ रहे हैं 8वें पे। तो बस जब नहीं कुछ कहने को और सही बात भी नहीं करनी, अपने बैटर्स की बात की जाए, अजहर अली को अब कहाँ देख रहे? क्योंकि हर दफा जब भी टेस्ट सीरीज शुरू होती है किसी एक आधे मैच में उनका नाम जरूर आ जाता है। देखिए, उस्मान सलाहुद्दीन के अलावा रिप्लेस करने की अगर बात की जाए, कामरान गुलाम है आपके पास, गुलाम, शान मसूद बाहर बैठे हैं, ठीक है। आपके पास 3 प्लेयर हैं जो प्रॉपर फर्स्ट क्लास क्रिकेट में, जिनके 8-8 हज़ार रन हैं। और अगर अजहर अली अपने तजर्बे की वजह से टीम में, देखिए अजहर बिल्कुल, अजहर बहुत तजर्बाकार है, बड़ी उसकी परफॉर्मेंसेज हैं, बट रिसेंटली वो इतना फ्लुएंट नहीं खेल रहे, ठीक है। तो आपके पास फवाद आलम भी तो बाहर हैं, जिसने पिछले साल 500 किए हैं टेस्ट क्रिकेट में, 10 मैचों में 5 सेंचुरियाँ की हैं आपको, जिसमें से 3-4 मैच जितवाए हैं। तो उनकी भी एक सीरीज खराब हुई, वो बाहर हो गए। अच्छा, इन लड़कों को पहले ज्यादा मौका देना चाहिए। साइम अयूब एक अच्छा लड़का, हुरैरा एक अच्छा, उसको अभी 1-2 साल खेलने दें। हुरैरा इज समबडी जिसने 2 सालों में 2 दफ़ा 1000 से ज़्यादा रन किए हैं, एक शायद ट्रिपल सेंचुरी भी की है, फाइनल में डबल सेंचुरी भी की है। लेकिन यही तो मेरा पॉइंट है कि ये जो बच्चे 1000 स्कोर कर रहे हैं, ये क्यों यहाँ पर है? ये क्यों नहीं ए टीम के टूर पे इंग्लैंड में जा रहे हैं? फिर कहते हैं कि हमारे पास पीछे कुछ है नहीं है, तो इन्हीं बच्चों को क्यों नहीं ग्रूम कर रहे हैं? आप पीछे काम क्या करते हैं? कराया क्या आपने? पीजे क्या निकाला उसमें से आपने? एक आधा प्लेयर निकला, किधर गया निकल? पीएसएल में नजर आ जाएगा। तो पीएसएल है कि पाकिस्तान के क्रिकेट को कुछ देना है? पीएसएल की तो फ्रेंचाइजें खुद अपने डेवलपमेंट प्रोग्राम से प्लेयर निकालती हैं। आपके सिस्टम से ज़्यादा प्लेयर तो मेरे ख्याल हाल ही लाहौर कलंदर ने निकाल दी हैं। एग्जैक्टली, ठीक है ना। और अभी भी उनके मैचेस जारी हैं, और वो देखिए मैचेस तो उनका ऑलराउंड ईयर खेलते हैं, वो जो उनके स्कॉलरशिप वाले प्लेयर हैं, टूर्स भी करवाते हैं। मेरा ख्याल है वो साल में 2 दफ़ा चले जाते हैं। पाकिस्तान की ए टीम 2 साल से कहीं नहीं गई। अच्छा, अगर पाकिस्तान की ए टीम होती भी है, पाकिस्तान शाहीन के नाम से आई गेस, जी
उसमें भी मैंने देखा है कि जो मेन हमारी टीम के प्लेयर्स हैं वही जो इनको उधर नाम नहीं आता वो उधर खेल लेते हैं। देखिए बिकॉज उसकी फ्रीक्वेंसी इतनी कम होती है, कभी कभार उसका टूर आता है, तो फिर ऐसे ही होगा ना, फिर वो जितने ज़्यादा लड़के उसमें घुसा के उनको पूरा करने की कोशिश करते हैं। अगर आपको पता हो कि साल में आपके 6 टूर हैं तो आप 18 और उसमें जो टॉप परफॉर्मर्स हैं उनको आप कैरी करते जाते हैं। जो लड़के को आप लगता है कि इसको थोड़ा टाइम चाहिए वो आपका NHPC में आ जाता है कि यार यहाँ पे इस पे मेहनत करो, दूसरा लड़का जो परफॉर्मर होता है। तो ये एक साइकिल है जो कंटिन्यूस चलती है, प्लेयर सीजन होते हैं। आपको एक मिसाल देता हूँ, इंडिया का एक फास्ट बॉलर है सिराज। बिल्कुल। ऑस्ट्रेलिया में जब इंडिया ने टेस्ट मैच जीता और इंडिया के कोई सीनियर प्लेयर नहीं खेल रहा था, तो सिराज ने काफ़ी विकेट्स ली। तो मैं बड़ा सरप्राइज था कि बड़ी अच्छी लेंथ पे हिट कर रहा है, फर्स्ट टाइम कोई ऑस्ट्रेलिया जाए। तो पता ये लगा कि उनके इंडिया से बाहर कोई 30 फर्स्ट क्लास के मैच हैं जो उसने A टीम के टूरों पे खेले हुए हैं, जिसमें ऑस्ट्रेलिया भी खेला हुआ है, साउथ अफ्रीका भी खेला हुआ है, इंग्लैंड में भी खेला हुआ है। तो जनाब दिस इज़ द आंसर। हमने अपने लड़के जो परफॉर्म करते हैं उनको कहीं मौका तो दिया नहीं है, और सारे पाकिस्तान टीम में तो आ नहीं सकते। अच्छा, क्विकली ज़रा बात कर लीजिए, अब कराची की भी विकेट मिलती जुलती है, पाकिस्तान में ऑलमोस्ट सारी सेम है। दोबारा से अगर बात कर लीजिए, हसन अली नहीं है, हसन ये हमजा जैसी चाय बना लें। अच्छा, ग्रीन भी बनती है क्योंकि बड़ा फोकस किया गया ड्रॉप इन पिचेस पे और वगैरह वगैरह। ड्रॉप इन तो ऐसे ही एक अच्छा, इसमें पीछे लगाया हुआ है बता दें, अब्बास या हसन अली को अब आना चाहिए मोहम्मद अली की जगह, क्योंकि मोहम्मद अली ने कोई खातिर खा देखें अगर पिच में कोई मूवमेंट वगैरह, कोई मॉइस्चर, कोई ग्रीन टिंज ऑफ ग्रीन अगर है, और अगर नहीं भी है ना, अब्बास इज बेटर देन देम। अब्बास इज अ बेटर बॉलर, उसकी लाइन है, लेंथ है, स्टंप टू स्टंप ऑपरेट करेगा, वो ज़्यादा तंग कर सकता है, सीजन बॉलर है। इसी तरह मीर हमजा वो सीजन बॉलर है, ठीक है। ओली रॉबिन्सन जितनी पेस तो उन दोनों की भी है। ओली रॉबिन्सन कौन सा तेज है, आके आपके बेस्ट प्लेयर को 2 दफ़ा उसने बोल्ड किया और वो सिर्फ देखते रहे कि हुआ क्या बॉल आया कहां से। तो इट इज़ नॉट ऑल अबाउट पेस। ठीक है जी, लेट्स सी। दूसरा टेस्ट मैच तो हार गए, इसके साथ साथ सीरीज भी हार गए हैं। अब देखना ये कि कराची में किस तरह से पाकिस्तानी जो मैनेजमेंट है किसको बिठाती है, किसको खिलाती है। बहुत सारे क्वेश्चन मार्क हैं टीम सिलेक्शन पर भी और मैनेजमेंट पर भी। आज के शो से फिलहाल इतना है।